तेज दादा, अजीत दादा, ये वहां पर कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, प्रशंसकों का जोर जोर से नारा जब अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि वहां पर अगर आप देखिए, परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पार्थ पवार उनके बेटे मुखाग्नि देंगे। उनके दोनों बेटे वहां पर अभी भी तेज दादा, अजीत दादा, और यही मतलब ये आप कहिए कि 4 शब्दों का ये जो नारा है उनके समर्थकों के लिए, जो हमेशा हर चुनाव, हर वक्त वो उनके आने पर लगाते थे। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा दिन आएगा जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उस दिन उनको ये बोलना होगा। भावनाएं इस वक्त चरम पर आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए यकीन करना आज भी मुश्किल हो रहा है। रोहित पवार आपको उधर दिखाई दे रहे हैं, जो पोते हैं शरद पवार के, अंत में जो बैठे हुए हैं। तो जो अंतिम संस्कार की तमाम प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये बारामती की मिट्टी होगी जिसमें बारामती के लाल का पार्थिव शरीर आज उसकी चिता जलेगी। सभी लोग बैठे हुए हैं और मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। अनादिनिधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हरि ओम अकरन् कर्म कर्म कृताः सहत्वा च मयो भुवा देवेभ्यः कर्म कृत्वास्तं प्रेतस च भुवः। आज का दिन सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री के जाने का दिन नहीं है। आज एक पिता के जाने का दिन है, आज एक पति के जाने का दिन है, आज एक भतीजे के जाने का दिन है, आज एक भाई के जाने का दिन है। किस तरीके से जो तस्वीरें यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उनके दोनों बेटे वहाँ पर बैठे हुए हैं। पार्थ पवार, जय पवार वहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ उनके भाई श्रीनिवास पवार वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके बाकी रिश्तेदार, पवार परिवार के बाकी रिश्तेदार भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। राणा जगजीत सिंह पाटिल जो बीजेपी के विधायक है और फिलहाल, और उसके साथ साथ सुनेत्रा पवार के भाई भी है, वो भी वहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए नजर नहीं आ रहे। वहां पर शरद पवार सामने इस स्टेज के सामने जो बाकी जो बाकी नेतागण बैठे हुए उसमें शरद पवार, नितिन गडकरी और बाकी नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोहित पवार, उनके भतीजे अजीत पवार के, वो भी इसमें हमें नजर आ रहे हैं और सुप्रिया सुले और बाकी नेता भी उनके साथ में वहां पर खड़े हैं। अब आगे की विधि यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिरकार अब इसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, वो सवाल को लेकर जवाब ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम होगा। अत्रम उपतिष्ठतु, अत्रम उपतिष्ठतु, गंधम उपतिष्ठतु, अत्रम उपतिष्ठतु, अत्रम उपतिष्ठतु, गंधम उपतिष्ठतु, विलासदान उपतिष्ठतु, पुष्पम उपतिष्ठतु, पुष्पम उपतिष्ठतु, धूपम उपतिष्ठतु, धूपम उपतिष्ठतु,
नैवेद्यम् उपतिष्ठतु फलताम्बूलम् उपतिष्ठतु अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव अकरन् कर्म कर्म कृताः सहद्वाचामयो भुव देवेभ्यः कर्म कृत्वा स्तं प्रेतस च भुवाः चल रहा है। परिवार के सभी लोग मौजूद हैं और बारामती के लिए बहुत ये ऐसी घड़ी जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। उनके बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं और जय पवार और पार्थ पवार, उनके दोनों बेटे वहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो उनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले बहन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि आज सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री के जाने का दिन नहीं है, आज एनसीपी के कद्दावर नेता के जाने का दिन नहीं है। आज एक पिता भी जा रहे हैं, आज एक पति भी जा रहे हैं, आज एक भतीजा भी जा रहा है, आज एक भाई भी जा रहा है। कितना कष्ट और कितना दर्द होगा, क्योंकि जिस तरह की असामयिक और अचानक ये मौत हुई है, इस अचानक चले जाने में ठीक से विदाई देने का भी मौका नहीं मिलता है। मन की सभी भावनाएं अंदर ही रह जाती हैं, लेकिन इन सब में एक ही प्रार्थना आज सबके मन से शामिल होगी कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 4 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति में अपने अद्भुत ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से और अपनी सोच से, अपनी आत्मशक्ति से जिसने पूरी ताकत लगा दी,